हमने प्रेजेंट टेंस से रिमोट टू करना सीखा। अब देखते हैं पास्ट टेंस से रिमोट टू हम कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल I was too weak to play. I was too weak to play. वीक बने कमजोर, प्ले बने खेलना। मैं इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था। मैं इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था। इसी वाक्य को बिना इसका अर्थ बदले टू हटाकर टू के बदले दूसरा शब्द लगाकर इसको बदल देना है। आइए इसको कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कैन नॉट या विल नॉट लगा के बदलते हैं। पास्ट टेंस को देखें कैसे बदलता है। आई का आई उतारेंगे, वाज का वाज उतारेंगे, टू के बदले सो लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। वीक का वीक लिखेंगे, वीक का वीक लिखे। इस टू के बदले दैट लगा देंगे। यहाँ तक इस टू तक जब ही पहुंचे दैट लगा दिए टू के बदले। उसके बाद सीधे चलेंगे हम दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में है, आई है। प्रोनाउन के फॉर्म में है तो सीधे उठा के आई यहाँ रख देंगे। पहले ही हमने बताया, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, अगर लड़का का नाम हो सब्जेक्ट की जगह पर, दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर अगर लड़का का नाम हो तो ही, अगर यहाँ लड़की का नाम हो तो सी। अगर प्रोनाउन फॉर्म में दिया गया हो आई, ही, सी, इट, दे, वी, तो वैसे ही प्रोनाउन का प्रोनाउन उतर जाएगा। आई, वाज, सो, वी, दैट, आई। उसके बाद यहाँ से आपके लिए दो रास्ते निकलते हैं। यह वाक्य वाज लगा हुआ है, पास्ट टेंस का वाक्य। पास्ट टेंस का वाक्य है तो यहाँ भी दो रास्ता निकलता है। प्रेजेंट टेंस में हमने कैन नॉट लगाया था या विल नॉट लगाया था। इसमें कुड नॉट लगेगा या डिड नॉट लगेगा। कुड नॉट लगेगा या डिड नॉट लगेगा। यहाँ से दो रास्ता आपको निकलेगा। फिर देखिए, आई का आई उतारे, वाज का वाज उतारे, टू के बदले सो लगा दिए, वीक का वीक उतारे, इस टू के बदले दैट लगा दिए। और दैट लगाने के बाद हम सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है तो उसको उतार दिए। उसके बाद कुड नॉट लगाएंगे या डिड नॉट लगाएंगे। कुड नॉट लगा के बना रहे हैं तो कुड नॉट हमने लगा दिया। उसके बाद इस टू के बाद क्या बचता है? प्ले। जब भी कुड नॉट लगाया उसके बाद का शब्द यहाँ का उतार दें, प्लीज। रिमूव टू बन के तैयार। आई वाज सो वीक दैट आई कुड नॉट प्ले। मैं इसका भी वही अर्थ हुआ जो दिए गए वाक्य का था। आई वाज टू वीक टू प्ले। मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सकता। इसका भी वही अर्थ हुआ कि मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सकता था। पुनः इसको दूसरे डिड नॉट लगा के बना के देखो, वैसे ही बनेगा। ठीक वैसे ही आई का आई, वाज का वाज, टू के बदले सो, वीक का वीक, टू के लिए दैट, और टू के बाद हम दैट लगाने के बाद, टू के बदले दैट लगाने के बाद सीधे इसका प्रोनाउन उतारते हैं। आई डिड नॉट लगा के बना रहे हैं। उसके बाद इस टू के बाद जो शब्द बच गया वो उतारिए, प्ले। ये भी तरीका तैयार, ये भी तरीका तैयार। अब आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला के रूप में हम लिख देते हैं। जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो
तो आपके पास दो रास्ते रहते हैं, क्या क्या लगा के, कैन नॉट लगा के या विल नॉट लगा के बनाते हैं। जब वाक्य पास्ट टेंस में हो, वाज वेयर में हो, तब भी दो तरीके, वुड नॉट लगा के बनाए या डिड नॉट लगाकर बनाए। स्क्रीनशॉट ले लें, पुनः आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा बना के देखते हैं। He was too late to hear the first speech. वह इतना विलंब से गया कि प्रथम भाषण नहीं सुन सका। इसका हिंदी क्यों? इससे आपको टू हटाना है। यह वाक्य वाज वेयर लगा हुआ है तो पास्ट टेंस का वाक्य है, वाज वेयर लगा है तो पास्ट टेंस का वाक्य है। इसको बनाने का हमारे पास दो तरीका है, या तो कुड नॉट लगा के बनावे या डिड नॉट लगा कर बनावे। ही का ही उतारें, वाज का वाज उतरेगा, टू का सो हो जाएगा, लेट का लेट लिखें, टू के बदले क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। He was so late that, यहाँ पहुंचने के बाद दैट लगाने के बाद हम सीधे चलते हैं वाक्य के सब्जेक्ट पर, दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट पर। ही है, प्रोनाउन फॉर्म में है तो ही लिखेंगे। He was so late that he, यहाँ आने के बाद दो नियम निकलता है, या तो आप कुड नॉट लगावें या डिड नॉट लगावें। That he could not, और उसके बाद जो बच गया उसको उतार दें। क्या बचा? हियर द फर्स्ट स्पीच, उतारिए। हियर द फर्स्ट स्पीच। अब दूसरे तरीके से भी बना के देखते हैं। थोड़ा सा पीछे से ही का ही उतारे, वाज का वाज उतारे, टू के बदले सो लगाए, लेट का लेट उतारे, टू के बदले दैट लगाए। दैट लगा देने के बाद हम यहाँ पहुंचे, ही है तो ही उतारे, यहाँ कुड नॉट लगाए हैं और कुड नॉट लगाइए। उसके बाद बचा हुआ भाग यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए। हियर द फर्स्ट स्पीच, ये भी बनकर तैयार हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। The news is too good to be true। इसको बनाइए। यह इज लगा हुआ वाक्य, इज है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उतारिए। दी का दी,
उतारिए, न्यूज का न्यूज, द न्यूज इज का इज उतारिए, टू के बदले सो उतारिए, गुड है तो गुड उतारिए, टू के बदले दैट लगाएंगे। अब आएंगे दैट लगाने के बाद हम वाक्य के दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट पर आते हैं। द न्यूज के बदले ही लगेगा कि सी लगेगा कि इट लगेगा, तो द न्यूज के लिए इट लगेगा। द न्यूज इज सो गुड दैट इट, यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट लगा के बनाएंगे या विल नॉट लगाएंगे। दैट इट कैन नॉट, उसके बाद जो बचा हुआ भाग है टू के बाद का उसको उतार देंगे, बी ट्रू। द न्यूज इज, टू के बदले सो, गुड का गुड, इस टू के बदले दैट। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ सब्जेक्ट से चुनाव करते हैं प्रोनाउन का। द न्यूज के बदले इट, उसके बाद कैन नॉट लगा दिए, उसके बाद ये बचा हुआ भाग उतार दीजिए, बी ट्रू। वाक्य था द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, बनकर आपका रिपोर्ट टू तैयार। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। या दूसरा तरीका होगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट विल नॉट बी ट्रू, या तो कैन नॉट लगा के बनाएंगे या विल नॉट लगा के बनाएंगे। द का द उतारे, न्यूज का न्यूज उतारे, इज का इज उतारे, टू के बदले सो लगा दिए, गुड का गुड लिखे, इस टू के बदले दैट लगा दिए। दैट के बाद हम द न्यूज, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए प्रोनाउन इट लगा दिए। उसके बाद एक तरीका था कैन नॉट लगाकर, अब हम डिड नॉट लगाकर दूसरे तरीके से इसको बना देंगे। आइए यहाँ जो टू के बाद का बचा हुआ भाग है बी ट्रू उतार देंगे। ये दोनों तरीके से बनकर तैयार हो गया। एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल्स इस टाइप के सेंटेंसेस का। एक चीज गौर करिएगा, ये अभी आपको जो सेंटेंस बना रहे हैं रिमूव टू का बता रहे हैं वो एक टाइप का होगा, इसको इस तरीके से हल किया जाएगा। इसके बाद दूसरे टाइप का सेंटेंस मैं बताऊंगा, वो दूसरे तरीके से हल होगा। फिर तीसरा टाइप बताऊंगा, वो तीसरे तरीके से हल होगा। ये एक टाइप का सेंटेंसेज आप देख रहे हैं। अब देखिए इसी में कुछ और उदाहरण देखिए। नेक्स्ट नंबरिंग आप कर लीजिएगा। सी वाज सो साई, सो नहीं टू मूल, सी वाज टू साई टू आस्क for help. He was too shy to ask for help. Shy means शर्मीला। वो इतना शर्मीला थी कि वो दूसरे से मदद नहीं मांग सकती। She was too shy to ask for help. ये देखिए was लगा हुआ है तो यह कुड नॉट या डिड नॉट लगाकर बनेगा। बनाइए, सी का सी उतारिए, वाज का वाज उतारिए,
टू को चेंज कीजिए, सो लगा दीजिए। टू को से टू के बदले हम सो लगाते हैं। उसके बाद साई है तो साई करेगा। उसके बाद इस टू के बदले दैट लगेगा और टू के बदले जो ही दैट लगा दिए तो हम चलेंगे वाक्य के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सी है, प्रोनाउन के रूप में है तो सी उतर जाएगा। अब यहाँ तक आ गया, पढ़ लेते हैं एक बार। सी बाय सो, साई, दैट, सी। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, कुड नॉट या डिड नॉट लगाकर बनाएंगे। सी बाय सो, साई, दैट, सी, कुड नॉट। और उसके बाद जो वाक्य का बचा हुआ भाग है उसको उतार देंगे। आस्क फॉर हेल्प। उसी तरह से दूसरा तरीका उसी तरह से होगा। सी वाज सो साई दैट सी डिड नॉट। अब ये बचा हुआ भाग उतार दीजिए। आस्क फॉर हेल्प हो गया। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, नाम के साथ जो शुरू हो। सीताराम। आइए, सीता वाज टू डल टू विन द रेस। इसका अर्थ हुआ डल मीन्स सुस्त, विन माने जीतना, रेस माने दौड़। सीता इतना सुस्त थी, वाज लगा हुआ है, सीता इतना सुस्त थी कि वो दौड़ जीत नहीं सकती थी। इसको बदलें, ये नाम के साथ शुरू हो। सीता का सीता लिखिए, यहाँ कुछ बदलाव नहीं करना है, प्रारंभ में उतारते चलना है। सीता सीता, वाज का वाज, टू को बदलिए सो, सो से हटेगा टू, डल का डल, इस टू के बदले दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट पर चलेंगे। सीता है, नाम है, नाम यहाँ नहीं उतरेगा, नाम के बदले इसका प्रोनाउन या सर्वनाम उतरेगा। लड़की है तो इसके बदले सी उतरेगा। सी यहाँ तक आ गए। सीता वाज सो डल दैट सी। अब यहाँ से चूंकि वाक्य पास्ट टेंस का है, यहाँ से दो तरीका है, या तो कुड नॉट लगाकर बनावे या डिड नॉट लगाकर बनावे। कुड नॉट लगा देते हैं या पहले डिड नॉट ही लगा देते हैं। डिड नॉट दैट सी डिड नॉट, और उसके बाद वाक्य का जो बचा हुआ भाग है उसको उतार देते हैं। डिड नॉट विन द रेस। दूसरे तरीके से बना कर देखें। सीता वाज, टू के बदले सो, डल का डल, टू के बदले दैट, दैट के बाद सीता के लिए प्रोनाउन सी। यहाँ डिड नॉट लगाए, कुड नॉट लगा के बनाते हैं। कुड नॉट, उसके बाद वाक्य का बचा हुआ भाग, टू के बाद जो बच जाता है उतार देते हैं। विन द रेस। सीता इतनी सुस्त थी कि वो दौड़ जीत नहीं सकती थी। अभी जितना सेंटेंसेज हमने बताया वो सब एक टाइप का सेंटेंस है। इसी में थोड़ा सा बदलाव वाला एक दो और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप देखते हैं। दो एग्जाम्पल्स है आपके सामने। पहला एग्जाम्पल देखिए, द सन इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट एट अर्ली।
सन मीन्स यहाँ धूप, सन का मतलब धूप भी होता है। धूप इतना तेज है, टू हॉट, धूप इतना तेज है कि अभी हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिए, इसमें थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। द का द लगा दिए, सन का सन लगा दिए, ईज का ईज लिखे, टू के बदले सो लगा दिए, टू के बदले सो लगा दिए, हॉट का हॉट लिखेंगे। उसके बाद फॉर अस छोड़ देना है। फॉर मी यहाँ दूसरे वाक्य में छोड़ देना है, छोड़ दिए। द सन इज, टू के बदले सो, हॉट का हॉट, धूप इतना तेज है कि अभी सीधे फॉर अस को छोड़ के सीधे अब टू का काम करें। दैट, टू के बदले दैट, फॉर अस छोड़ देंगे, टू के बदले दैट लगा देंगे। उसी तरह से अब हम प्रोनाउन का चुनाव करेंगे। सूरज सॉरी, धूप इतना तेज है कि कौन बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते ना, तो यहाँ दो सन का चुनाव नहीं होगा, यहाँ फॉर अस के लिए वी का चुनाव होगा। फिर से देखिए, फॉर अस को छोड़ देंगे, सीधे टू के पास जाएंगे और टू को बदल देंगे दैट। अब इस फॉर अस माने धूप इतना तेज है हम लोगों के लिए, तो इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते अभी, तो यहाँ वी हो जाएगा। यहाँ टू को दैट में बदलने के बाद अस के चलते यहाँ वी हो जाएगा, वी। और उसके बाद वही दो तरीका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो कैन नॉट या विल नॉट। क्या होगा, कैन नॉट या विल नॉट, कोई एक लिख सकते हैं, हम दोनों लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद टू का जो भाग बचा, टू के बाद उसको हम उतार देंगे। करना क्या है, और अस छोड़ देना है, सीधे टू का काम दैट में बदल के कर देना है। उसके बाद अस को वी में बदल देना है। उसके बाद कैन नॉट या विल नॉट लगा के उस दोनों में से कोई एक लगा के आप बनाएं, और टू के बाद वाला शब्द या शब्द समूह जो है उसको उतार दें। गो आउट एट प्रेजेंट, बंद कर दिए आप। उसी तरह से सेकंड वाक्य को आप बना के देखें। द उतारे, ट्री है, ट्री उतारे, ईज उतारे, टू का सो लगा दिए, हाई का हाई लिखेंगे, और अस छोड़ देंगे, सीधे टू पर जाएंगे, टू के बदले दैट लगाएंगे, और मी के बदले हम आई लगा देंगे। जिस तरह से अस के बदले हमने यहाँ वी लगाया दैट के बाद, उसी तरह से दैट के बाद मी के बदले आई लगा देंगे। The tree is so high that I cannot या will not, दोनों में से कोई हो सकता है, cannot या will not, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। climb, climb, इस पर नहीं चढ़ सकते। जब इसको आप रिमूव टू बना रहे हो और लास्ट में क्लाइंब आवे तो ईट कर दीजिएगा, ये भी गौर करने वाली चीज है, ईट कर दीजिए। अब आपका एक टाइप के सेंटेंसेज का रिमूव टू समाप्त हो गया। अब चलेंगे दूसरे टाइप के सेंटेंसेज।